हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका मैसेज मेरे पास आ रहा था कि मैम हम इतनी जो दिनों से जो है अपनी तैयारी कर रहे थे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स तो थे वो बहुत खुश थे कि चलिए पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम, जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था। तो देखिए, अब बात आती है कि ये जो बात की गई है कि पोस्टपोन कर दिया गया है एग्ज़ाम, और उसके बाद कोई कह रहा है जुलाई में होगा पेपर, कोई होगा अगस्त में होगा। तो पहली बात तो ये कि इस टाइम में जो हमें अपना बिहेवियर है वो किस तरीके से रखना है कि हम विनर बन के ही निकले। दूसरी बात ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखिए खाली एक ईपीएफओ के बेसिस पे तो आप बैठे नहीं रह सकते ना, क्योंकि पहले ही आपका जो है वो एक बार पोस्टपोन हो चुका है। और वो कितने टाइम का पोस्टपोन हुआ है, मतलब 6-7 मंथ्स का गैप दे दिया गया, उसके बाद अब दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया। सो सेफ साइड ये होती है एक एस्पिरेंट की जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से आप देखिए कि इस टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम अपने देश में बात करते हैं जो इतना कम है, तो आप एक एग्जाम के बैठे भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने और एग्जाम्स के फॉर्म भर रखे हैं, चाहे उन्होंने स्टेट पीसीएस भर रखा हो, कुछ ने आरओ एआरओ भर रखा है, कुछ ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज भर रखा है, और उन्होंने ईपीएफओ भी भर रखा है और ईपीएफओ की उनकी तैयारी हो रखी है। तो अब उनको क्या करना है, तो सभी स्टूडेंट्स को जो है हम कंसीडर करेंगे और देन आपको बताएंगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि आपको जो अपने बिहेवियर में लीनियंसी आ रही है उसको ख़त्म करना है। क्योंकि अगर आप मेरी ही वीडियोस को देख लेते हैं या फिर आप किसी भी चैनल पे जाके वीडियो को देखेंगे, जो स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड के आते ही एकदम से एक्टिव हो गए थे, जो एकदम से व्यूज़ बढ़ गए थे, वो सारे घट के जो है वो 70% तक, कल तक मैं जो सिर्फ 50-60% कह रही थी, अब वो 70 to 80% डाउन हो गए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि खरगोश और कछुए की जो स्टोरी थी वो किसी से छुपी नहीं हुई है। कि खरगोश जो है वो कैसे आराम करने बैठ गया था, क्योंकि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं ईजिली जो है वो जीत जाऊँगा। और जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलता रहा था और अपनी मंजिल को पा गया था। तो जो इस टाइम में आराम कर रहे स्टूडेंट्स, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियोस देखिए, आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, बट आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी जो है ऐसे ढील नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप विनर बनते बनते कब लूज़र बन जाए, और कब जो एक बंदा फेल होने वाला था जिसने अभी तैयारी शुरू की थी, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, इस टाइम का फ़ायदा उठा ले और वो कैसे विनर बन जाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था कि मैम पेपर जो है वो ज़्यादा पोस्टपोन होता जा रहा है, सिविल सर्विसेज का भी तो पेपर हुआ था, तो ईपीएफओ का क्यों नहीं हुआ, या और पेपर भी तो हुए हैं, तो ईपीएफओ का क्यों हुआ। तो देखिए, एकता में शक्ति होती है। अगर आपने पेपर को पोस्टपोन कराया, कि बड़े से बड़े चैनल भी इस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि ईपीएफओ का पेपर कैसे कैंसिल हुआ है, तो आपके अंदर ये शक्ति भी है कि आप यूपीएससी को ये फोर्स कर सके कि आपने जो पेपर पोस्टपोन किया है, ठीक है, आपने सही कंसिडरेशन की है कोरोना के केसेस को देखते हुए, बट आप इसको ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, जान लगा दी है, अपनी सबके सपने हैं, कईयों के ऊपर फैमिली प्रेशर्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों से डील करने के लिए जैसे ही ये थोड़े केसेस जो है वो कम होते हैं, तो आप एक इनिशिएटिव अगेन लेंगे और यूपीएससी को ये फोर्स करेंगे कि अगर आप एग्जाम ले रहे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और जो फील्ड्स है उनके, तो आप ईपीएफओ का भी करेंगे, आप उसको डिले नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आ जाते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम जो है इस चीज़ को 3 में डिवाइड करेंगे। पहले तो हम देखें कि हमारा जो पेपर होना था कब होना था, 9 मई को होना था। पोस्टपोन होके क्या बात की जा रही है, जुलाई और अगस्त की बात की जा रही है। अगर मान लीजिए हम जुलाई को भी कंसीडर कर लेते हैं, तो अपने 8 दिन जो है, एक हफ्ता तो इसका बचा हुआ है, अप्रैल का बचा है, देन आपके पास मई है, जून है, और फिर जुलाई में भी अगर आप मिड मान के चलते हैं, मैं फिर भी कहती हूँ आप 10 तारीख ही मान के चल लीजिए, तो भी आपके पास ईजिली 2.5 महीने हैं, ठीक है। और अगस्त तक भी अगर चला जाता है तो पता नहीं, अभी जैसी सिचुएशन देश में चल रही है, ठीक है। अभी जो बात की गई है वो क्या कही गई कि 18 जून तक आई थिंक जो है यूपीएससी ने सारी ये जो चीज़ें, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना था, ईपीएफओ का एग्जाम होना था, या फिर और भी आई थिंक इकोनॉमिक ऑफिसर कुछ होना था, तो ये वाले जो एग्जाम थे 18 जून तक पोस्टपोन किए थे कि उसके बाद ये होगा। 28 जून को आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है। अब क्या होता है कि देखिए, बेसिकली जो इंटरव्यू होगा इसका सिविल सर्विसेज का, और जो 28 जून को प्रीलिम्स है, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन करना यूपीएससी को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी के इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स नहीं होंगे सिलेक्ट, तो वो आगे दोबारा प्रीलिम्स भी देंगे, कईयों की एज लिमिट भी पार हो जाती है, वो वाली सिचुएशन भी रहती है। तो इस वजह से ये जो 28 जून और ये जो 18 जून है ना, ये डिसाइडिंग डेट है कि किस तरीके से आपका पेपर होगा। और जो इनिशिएटिव की बात मैंने अभी आपको कही है, ये आपको इसी दौरान लेना है। फिर भी 18 जून हम एक
टाइम लेके चलते हैं कि आपके पास 1.5-2 महीना ईजिली है कि आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब क्या है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी कर ली थी, वो बिल्कुल रेडी थे एग्जाम के लिए, अब उनको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं साइंस लिख देती हूँ, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि पहले हम ईपीएफओ के सब्जेक्ट्स जो है उनको लेके चलते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया था, वो तैयार थे, तो अब आप क्या करेंगे कि आधा आधा घंटा जो है ईच सब्जेक्ट को देंगे। ये आप क्यों दे रहे हैं? ताकि आपने जो किया है वो आप भूले ना, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप 2 महीने बाद इस चीज को करेंगे और क्या पता आपको कि यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीसीएस या फिर जितने भी फॉर्म आपने भरे हैं वो एकदम से आपके सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करा दे, तो क्या इतना प्रेशर झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे ना। और ये जो 2 महीने का आपके ऊपर एक जंग लग जाएगा, उसको भी हटाने में टाइम लगेगा आपको। तो इस वजह से क्या करेंगे कि आप 30 मिनट्स जो हैं इन चारों सब्जेक्ट्स के रिवीजन को देंगे, ठीक है। तो 2 आवर्स क्या हो गए आपके दिन के ईपीएफओ के सब्जेक्ट्स को चले गए। अब जो है हम 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं और इसी में हम करंट अफेयर को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स है, ये वो सब्जेक्ट्स है जो आपके ईपीएफओ के एग्जाम में भी आएंगे और उसी के साथ अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आएंगे। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स है इनको आप थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, ठीक है। जैसे इकोनॉमी हो गया आपका, फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न इंडिया हो गया, पॉलिटी है, सीसेट का पोर्शन जो है वो आपका ईपीएफओ में भी आएगा, चाहे एक ही पेपर में आए। और अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो फिर तो आपका 33% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लेके ही आने, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जीएस का जो पेपर होता है वो आपका चेक ही नहीं होता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 घंटे जो है अपने इस जो है डिवोट कर देंगे। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन 5 में से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका इजी है, उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए। जो आपको वीक लगता है, जिसके ऊपर आपको अपनी कमांड करनी है, उनको ज़्यादा देंगे। तो 4 घंटे और 2 घंटे कितने हो गए आपके? 6 घंटे दिन के हो गए पढ़ाई के, ठीक है। अब आप ये कहेंगे मैम थोड़ा चिल करते हैं, मज़े करते हैं। नहीं, अगर आप चिल करने लग जाएंगे, मज़े करने लग जाएंगे तो देखिए आपसे जो है वो आपकी मंजिल छीन ली जाएगी, क्योंकि रियल विनर वही होता है जो अपनी मंजिल को पाके आराम करता है। बीच में आराम कर लिया तो काम खराब है सारा, ठीक है। तो 6 घंटे आपके यहाँ पे हो गए। अब जो है ये वाले सब्जेक्ट्स है जो स्पेसिफिकली ईपीएफओ में कवर नहीं होते, ये आपके सेपरेट सब्जेक्ट्स है सिविल सर्विसेज के लिए या फिर पीसीएस के लिए, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट है, मिडीवल एंशिएंट इंडिया हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया और एक्स्ट्रा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर तो यहाँ कवर हो गया था, तो एक्स्ट्रा करंट अफेयर क्या है इसमें? जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए आपका, आर्ट एंड कल्चर का हो गया, इन्वायरमेंट का करंट अफेयर हो गया, और भी जो थोड़े से करंट अफेयर होते हैं डेवलपमेंटल इशू जो कि इसमें नहीं पूछे जाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ ज़्यादा होता है। तो ये वाली जो चीज़ें होंगी ये कहाँ पे कवर होंगी? आपकी एक्स्ट्रा करंट अफेयर में होगी, जो आप इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इस जो ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं इसको आप कितना टाइम प्रोवाइड करेंगे? 3 आवर्स करेंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके? 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे कितने हो गए आपके? 9 आवर्स जो हैं वो आपके कवर हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो 9 आवर्स आपके कवर हो गए, उसके बाद क्या है कि आप क्या करेंगे, इस टाइम को डिवाइड कर लेंगे आधा घंटा और आधा घंटा। ये आधा घंटा और आधा घंटा क्या है? एमसीक्यू के लिए। इसमें क्या करेंगे कि आधे घंटे का जो टाइम है वो आप ईपीएफओ के एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे और आधे घंटे क्या है वो टेस्ट सीरीज को सोल्व करेंगे आप। मतलब कि थोड़े क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप पूरा टेस्ट जो पेपर है वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप थोड़े की बात करें, क्योंकि अभी क्या है बच्चे धीमे पड़े हुए हैं, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ करने के लिए। तो आधा घंटा आप किसके लिए करेंगे? सिविल सर्विसेज या पीसीएस के लिए कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गए, कितने हो गए आपके दिन के पूरे? 10 घंटे हो गए जो आपने पढ़ाई कर ली अच्छी तरीके से। अब 1 घंटा जो है जब आप सुबह सो के उठते हैं या फिर रात को आप सोने जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम कंफर्टेबल है। आप क्या करेंगे कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स आपने एक दिन में करे हैं आप इनके ऊपर एक नज़र मारेंगे, ठीक है। वो नज़र क्यों मारनी है? ताकि जो चीज़ें हैं, मैं अगेन अगेन ये बात कहती हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जानी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें कहाँ जाएंगी? आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और आप उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी किसके लिए हो गई? उनके स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। अब जो स्टूडेंट्स ईपीएफओ में नए आए हैं, तो पहली बात तो ये है कि देखिए
अभी आपकी किस्मत अच्छी हो गई कि पेपर पोस्टपोन हो गया, ठीक है, पर आप जो है इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आप सोचे दोबारा पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो गलती आपकी होगी कि आपने तैयारी नहीं करी इस वजह से कि भाई आप पोस्टपोन कराना चाहते हैं पेपर को, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं हुई है, उसके चलते जो है वो स्टूडेंट सफ़र करे जिन्होंने इतनी मेहनत की है। तो ये बिल्कुल गलत बात है और इसमें गलती सिर्फ आपकी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं क्या करेंगे कि एक एक घंटा जो है वो इन चारों सब्जेक्ट्स को देंगे। तो 4 घंटे आपके क्या हो गए, ईपीएफओ के सब्जेक्ट्स के हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है आप 1 घंटा जो है इनको दे दीजिए। तो टोटल कितने हो गए, 5 आवर्स आपके हो गए, 9 आवर्स हो गए। अगेन जो है 1 घंटा आपको एमसीक्यू और 1 डे रिवीजन का करना है, तो आपके भी 11 घंटे हो गए। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो अभी आपको लेके चलनी है। उसी के साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है जो डिप्रेशन में जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, वो इस एग्ज़ाम को लेके उसके क्या एम्बिशंस थे, क्या सपने थे और क्या प्रेशर है उसके ऊपर। तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, सिर्फ उस पर्सन को सपोर्ट करेंगे, उससे बात करेंगे। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम है, चलो सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ, इंस्टा फेसबुक यूज़ कर लेता हूँ, कॉलेज फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स है, उनसे इंटरेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर एक बार आपने इंटरेक्शन करा, सोशल मीडिया इज़ सो फेक जो है, ये एक तरीके से एक जाल होता है आपके आसपास, जिसमें कि आपको लगता है कि एवरीवन इज़ सो हैप्पी, सबके पास कितना कुछ है। तो वो आपको डिप्रेसिंग कंडीशन में लेके जा सकता है इस टाइम पीरियड में जब आप घर में हैं बिल्कुल। तो आप सोशल मीडिया को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जो आपको ऐसे लगते हैं आपके आसपास, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, जो आपको नेगेटिव जोन में लेके जा रहा है, एंड दैट फ्रेंडशिप, एंड दैट रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप आपको सपोर्ट कर रही है, आपको आगे बढ़ाने में लेके जा रही है, उसी के साथ आप आगे बढ़िए। और फ्रेंड्स जो स्कूल फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, कईयों ने कुछ अचीव भी कर लिया होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, तो वो आपके आगे शो ऑफ कर सकता है कि अच्छा मैं तो ये कर रहा हूँ। तो उससे आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी फ्रेंडशिप डेवलप करनी शुरू की, तो उस फ्रेंडशिप को आपको आगे भी लेके जाना होगा, जो आप 2 महीने बाद अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर अलग जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। घर में रहिए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। आपने मेहनत की है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा लेट से, जो स्टूडेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि मैम हमने जो है वो तैयारी की थी, ऐसे क्यों हो रहा है, लेट क्यों होता जा रहा है, तो यार क्या पता ऐसा हो जाए कि अभी जो था वो आपकी रैंक कम हो जाती, 2 महीने बाद आपको और अच्छे से पढ़ने का टाइम मिल गया, आपको अपनी पसंद का कैडर मिल जाए, क्या पता आप टॉप कर जाओ। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। घर में रहो, ईजिली अपनी तैयारी करते रहो, ये लीनियंसी मत दिखाओ। पेपर पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, अगेन मैं ये बात कह रही हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, आगे जो है आप मेरा जो भी सपोर्ट चाहते हैं वो आपको टॉपर स्टॉप से ज़रूर मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।